हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जिसको अपन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और इसको नॉर्मली z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z से। यहाँ पे ये जो a होता है ये होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो b होता है इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ये अपन ने सीख लिया था। अगर ए की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, ए की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो जेड क्या होगा? आयोटा बी के इक्वल होगा। और अगर बी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो जेड किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। यहां पे इस आयोटा बी को या फिर इस जेड को प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और जेड इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे केवल रियल पार्ट है, ठीक है। इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया तो इसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अपन ने ये सीख लिया था। अब देखो इससे आगे की डेफिनेशंस। इसके आगे है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या के संयोग में, सम्मिश्र संख्या के संयोग में, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? बहुत इजी है समझना। जैसे मान लो जेड है, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मान लिया मैंने? z क्या है? a प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन कॉन्जुगेट ऑफ z। तब कॉन्जुगेट ऑफ z का जो कॉन्जुगेट होगा उसको डिनोट करते हैं z बार से। किससे डिनोट करते हैं? z बार से। ये जो z है तो z के कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं? z बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? z बार से। और z बार इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? a माइनस आयोटा b। समझना, a प्लस आयोटा बी अगर z है तो इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा बी। सीधी सी बात है, आयोटा की जगह क्या लिख देते हैं? माइनस आयोटा लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे? माइनस आयोटा से। आयोटा की जगह क्या हो जाता है? माइनस आयोटा रख देते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दोगे तो उसको क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ जेड बोल देते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? माना जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी एक सम्मिश्र संख्या है, तब जेड के संयुग में, जेड के संयुग में जेड बार बराबर क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी होगा। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी तो उसके संयुग में क्या हो जाएगी? ए माइनस आयोटा बी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो जेड है, जेड है टू प्लस थ्री आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा। अगर जेड ये है देन जेड बार, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? देखो टू प्लस थ्री आयोटा जेड है तो क्या हो जाएगा? टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? टू माइनस थ्री आयोटा। ऐसे देखो जेड मान लो, सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट है। जेड मान लो माइनस फाइव प्लस थ्री आयोटा तो जेड बार क्या हो जाएगा? देन जेड बार इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये तो एज इट इज रहेगा, और प्लस थ्री आयोटा की जगह माइनस थ्री आयोटा। ये जो आयोटा के आगे जो साइन है ना इसको चेंज करना है केवल। जैसे थर्ड नंबर एग्जांपल है, जेड इज इक्वल टू है फाइव माइनस थ्री आयोटा। जेड क्या है? फाइव माइनस थ्री आयोटा के इक्वल है। देन जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव प्लस थ्री आयोटा। ये फाइव माइनस थ्री आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? फाइव प्लस थ्री आयोटा। सीधी सी बात है, आयोटा के आगे माइनस था तो क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अरे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे, जैसे फाइव प्लस थ्री आयोटा है, फाइव माइनस थ्री आयोटा, तो फाइव माइनस थ्री और आयोटा की जगह क्या लिख देंगे? माइनस आयोटा। तभी तो ये कॉन्जुगेट होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो थ्री आयोटा, ठीक है। तो फाइव प्लस थ्री आयोटा। तो कॉन्जुगेट ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा सिंपल सा है। ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? ए माइनस आयोटा बी। जेड
का जेड बार, ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसके कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं जेड बार से, और जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी होता है, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी इसको इसी तरीके से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, इंग्लिश में ही नोट डाउन कर लो। बस यहाँ पे कॉन्जुगेट के ब्रैकेट में सम्मिश्र संख्या जरूर लिख देना, है ना, ऐसे लिख देना, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, हिंदी में ऐसे लिख देना, सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी, ऐसे और लिख देना, और उसके बाद में ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। मेरे को नहीं लगता कि समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि इजी टर्म में इतनी इंग्लिश तो तुम लोग जानते हो ना यार। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं, इन तीनों एग्जांपल से शायद समझ में आ गया होगा। 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा, ठीक है, -5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट -5 - 3 आयोटा, और 5 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 5 + 3 आयोटा। ये जो आयोटा के आगे साइन है इसको चेंज कर दो तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, MODULUS लिखा हुआ है। हिंदी में क्या, मॉड्यूलस को हिंदी में बोलते हैं मापांक, मॉड्यूलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो देखो मापांक क्या होता है समझना, समझो, वही जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जो जेड का मॉड्यूलस होगा उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं मॉड्यूलस जेड, ठीक है ना। किस तरीके से डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस जेड, ठीक है। ये थोड़ी लाइनें दोनों बड़ी बनाना, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये तो क्या था, जेड बार का मतलब तो क्या था, कॉन्जुगेट, और ये क्या है, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो इस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ जेड डिनोट करते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, √a² प्लस बी स्क्वायर के। ए का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी का मतलब क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। एग्जाम्पल समझो, देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो जेड है, जेड इक्वल है 5 + 12 आयोटा के। जेड किसके इक्वल है, 5 + 12 आयोटा के। अब तुम्हारे को मान लो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना होता, कॉन्जुगेट तो क्या हो जाता, 5 - 12 आयोटा, और मॉड्यूलस ऑफ जेड, देन मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, √ऑफ a² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 25 + 144 होता है 169, और 169 का रूट होता है 13। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बेटा 13, ठीक है। पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, वो अपन एक सीखेंगे, जो 5.2 की थ्योरी आएगी उसमें आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें अपन सीखेंगे कि मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों होती है। अभी ध्यान रखना, मॉड्यूलस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस चीज को ध्यान रखना, मॉड्यूलस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये √169 की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। ऐसे देखो, जैसे जेड की वैल्यू होती 7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा। अब मान लो इसका कॉन्जुगेट पूछ लेता, तो कॉन्जुगेट तो क्या होता था, 7 + 24 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता था, 7 + 24 आयोटा। और अगर मान लो मॉड्यूलस पूछ रहा है, ठीक है, मॉड्यूलस पूछ रहा है मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो वो क्या हो जाएगा, √ऑफ a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b², बी का मतलब क्या है, -24, बी का मतलब क्या है, -24, तो -24 का स्क्वायर। अब देखो 7² होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर जानते हो 576, इन दोनों को ऐड करोगे तो 625, 9 + 6 5, ठीक है, 2 7 + 4, ठीक है, 9 + 6 15 1,
ठीक है। 4 + 7 12, वो 11 + 1 12, और क्या हो जाएगा 6, तो 6 25, और आंसर कितना हो गया 25 हो गया। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड यहाँ पे कितना आ गया 25 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दोनों टर्म समझ में आ गई होंगी। कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो अपन क्या कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे a + आयोटा b कोई टर्म है, a + आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है a - आयोटा b होता है। अगर कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आए कि यार कैसे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो एक सीधी सी बात है कि जहां पे प्लस आयोटा लिखा हुआ है या फिर जहां पे आयोटा लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देना माइनस आयोटा लिख देना। जहां आयोटा लिखा हुआ है उसकी जगह माइनस आयोटा लिख के उसको सोल्व कर देना, तो वो तुम्हारे पास में कॉन्जुगेट आ जाएगा। ऐसे अपन ने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, जैसे z = a + आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ z होगा √a² + b², √a² + b², या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो √रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ जेड हो जाता है। ये दोनों एग्जांपल्स थे, समझ में आ गया होगा। जैसे 5 + 12 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस होगा √5² + 12², तो क्या हो गया आंसर 13 हो गया। ऐसे z = 7 - 24 आयोटा है, तो 7² - 24 का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम करोगे तो 625, और आंसर कितना आ गया √625 का मतलब क्या हो गया 25। फिर से बता देता हूं, मॉड्यूलस हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अभी देखो तुम लोग अगर क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे ना तुम्हारी एक्सरसाइज के, तो कुछ एक क्वेश्चंस तुम्हारे से सोल्व होना स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, ये थ्योरी जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन तुम लोग कर सकते हो। तो अब आगे और देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो इक्वल कब होंगे ये समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए कौन कौन से Z1 और Z2। Z1 मान लेते हैं क्या है a + आयोटा b, और Z2 क्या है c + आयोटा d। ठीक है, Z1 क्या है a + आयोटा b, और Z2 क्या है c + आयोटा d है। ठीक है, तो Z1 = Z2, Z1 Z2 इक्वल होंगे। ठीक है, Z1 और Z2 क्या होंगे इक्वल होंगे। कब होंगे, कब होंगे तो वो समझो, जब a + आयोटा b, इसका मतलब क्या हुआ देखो, Z1 का मतलब a + आयोटा b किसके इक्वल होगा c + आयोटा d के इक्वल होगा। a + आयोटा b किसके इक्वल होगा c + आयोटा d के इक्वल होगा। और कब होगा, कब होगा जब a तो किसके इक्वल हो जाए c के इक्वल हो जाए, और b किसके इक्वल हो जाए d के इक्वल हो जाए। सीधी सी बात है, ये दोनों इक्वल हो और ये दोनों इक्वल हो। ठीक है ना, अगर ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा Z1 और Z2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। सीधी सी बात, देखो मुश्किल नहीं है। 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा किसके इक्वल होगा बेटा, अब ये 5 लिखा हुआ है तो वो 5 + 3 आयोटा के ही इक्वल होगा। 5 + 3 आयोटा किसके इक्वल होगा, बोले 5 + 3 आयोटा के इक्वल होगा। तो बोले सर फिर ये बताने की जरूरत क्यों हुई। तो यहां से क्या होता है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें अभी ऐसे ध्यान रखना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 तो रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। ए क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 और सी क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल दूं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 तो किसके इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, Z1 और Z2 अगर इक्वल है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 ये दोनों इक्वल होंगे। Z1 का ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट, ये Z2 का रियल पार्ट और ये Z2 का इमेजनरी पार्ट, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। केवल और केवल तभी क्या हो सकता है Z1 और Z2 क्या होंगे इक्वल होंगे। Z1 = a + आयोटा b, Z2 = c + आयोटा d, तो ये दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब a तो c के इक्वल हो जाएगा और b किसके इक्वल हो जाएगा d के इक्वल हो जाएगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल हो जाएंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल हो जाएंगे। यहां से क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं समझो, इफ Z1 = x + आयोटा y एंड Z2 = 5 + 2 आयोटा, देन फाइंड, ठीक है,
z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड x and y, then find x and y if z1 is equal to z2। z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है और z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा दे रखा है। क्वेश्चन क्या आता है कि x और y की वैल्यू बताओ, कब बताओ, अगर z1 और z2 दोनों बराबर हो। हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे, यदि z1 बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई तथा z2 बराबर 5 प्लस 2 आयोटा है, तब x तथा y ज्ञात करो यदि z1 बराबर z2 है। तो देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है, z1 इक्वल टू z2 दिया हुआ है, z1 और z2 इक्वल दिए हुए हैं। तो z1 और z2 अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, z1 का मतलब x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल दे रखा है, x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल दे रखा है, 5 प्लस 2 आयोटा के, 5 प्लस 2 आयोटा के। तो तुम ही बता दो यार x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें नहीं लगता x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या होगी 5 और y की वैल्यू क्या होगी, देखो आयोटा y तो आयोटा 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। रियल पार्ट तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। सीधी सी बात है, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये 5 प्लस 2 आयोटा, तो ये भी 5 प्लस 2 आयोटा बनेगा, मतलब x की जगह आएगा 5 और y की जगह क्या आएगा 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया और y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में। तो यहाँ से क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, कब होते हैं, जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो, ठीक है, जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल और दोनों के इमेजनरी पार्ट भी इक्वल हो। रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, मतलब a इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, देन z1 इज इक्वल टू z2। अगर a c के बराबर होगा और b d के बराबर होगा तो z1 और z2 इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ x प्लस आयोटा y और 5 प्लस 2 आयोटा है, तो x किसके इक्वल होगा 5 के और 2 आयोटा मतलब y किसके इक्वल होगा 2 के। तो x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन ने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और उसके बाद में अपन ने पढ़ा इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एलजेब्रा मतलब सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या चीजें पढ़नी है अपने को, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं तो उनका ऐड कैसे करेंगे, सब कैसे करेंगे, सबका मतलब समझ गए ना डिफरेंस। तीसरे नंबर पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो टॉपिक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में क्या लिखोगे, सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग। पहले इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, यहां से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2। z1 जैसे दे रखा है 5 प्लस 2 आयोटा और z2 दे रखा है जैसे मान लो 10 माइनस 3 आयोटा। क्या दे रखा है, z1 दे रखा है 5 प्लस 2 आयोटा और z2 दे रखा है 10 माइनस 3 आयोटा। अब तुम्हारे को क्या करना है, z1 और z2 का एडिशन फाइंड करना है, z1 और z2 का एडिशन फाइंड करना है। तो z1 और z2 का जो एडिशन होता है ना उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं z1 प्लस z2 से। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो ठीक है प्लस से माइनस इंटू है ना, कई जगह क्या होता है साइन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ तो तुम लोगों को पता है यार सर इसमें तो क्या है, हमारे को तो पहले ही पता था कि z1 और z2 के एडिशन को किससे डिनोट करते हैं, z1 प्लस z2 से डिनोट करते हैं। कई जगह पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है ना, कई जगह पे कई एक्सरसाइज ऐसी आएंगी तो उसमें थोड़ा चेंज होगा। तो इसलिए मैं हमेशा क्या लिखते हुए चलना कि किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो z1 प्लस z2 क्या होगा, तो z1 का मतलब देखो z1 का मतलब है 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा और इसमें क्या ऐड करना है z2, z2 का मतलब क्या ऐड करना है 10 माइनस 3 आयोटा ऐड करना है। तो क्या होता है, रियल पार्ट तो रियल पार्ट में ऐड हो जाता है और इमेजनरी पार्ट में ऐड हो जाता है। सीधी सी बात है, बिना आयोटा वालों को जोड़ दो और प्लस आयोटा वालों को जोड़ दो, बिना आयोटा वालों को जोड़ दो और आयोटा वालों को जोड़ दो। कैसे, 5 तो किस में ऐड होगा 10 में, तो 5 प्लस 10 तो क्या हो गया 15,
टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा, टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, जानते हो ना, टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा, तो टू माइनस थ्री क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन आयोटा, माइनस वन आयोटा का मतलब क्या हो गया, माइनस आयोटा। सीधा सा देखो ऐसे, 5 प्लस 10 क्या, 15, टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा क्या, माइनस आयोटा। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, Z1 और Z2, तुम्हारे को Z1 प्लस Z2 निकालना था, तो 5 प्लस टू आयोटा प्लस 10 माइनस टू थ्री आयोटा, तो 5 प्लस 10 15 हो गया, और 2 माइनस थ्री आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। तो थ्योरी लिखवा रहा हूँ, देखो, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा B D। Z1 क्या है, A प्लस आयोटा B के इक्वल, और Z2 क्या है, C प्लस आयोटा D के इक्वल है। देन एडिशन ऑफ Z1 एंड Z2, तब Z1 और Z2 का जो एडिशन होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं, Z1 प्लस Z2 से डिनोट करते हैं, और Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो Z1 का मतलब क्या हो गया, A प्लस आयोटा B, प्लस Z2 का मतलब क्या हो गया, C प्लस आयोटा D। Z1 का मतलब क्या हो गया, A प्लस आयोटा B, और Z2 का मतलब क्या हो गया, C प्लस आयोटा D। तो क्या होगा, A तो ऐड होगा C में, ए तो किस में ऐड होगा, सी में, मतलब ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ये भी क्या है, बिना आयोटा वाला, और ये भी क्या है, बिना आयोटा वाला, प्लस आयोटा कॉमन लेके बी किस में ऐड होगा, डी में ऐड होगा, बी किस में ऐड होगा, डी में ऐड होगा। तो यही क्या है, Z1 प्लस Z2 है, यही क्या है, Z1 प्लस Z2। वास्तव में वही हुआ है, ए तो किस में ऐड हो गया, सी में, और बी किस में ऐड हो गया, डी में, ठीक है। ऐड होने का मतलब टू, और इसमें क्या ऐड करोगे, माइनस थ्री ऐड करोगे, तो टू प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, Z1 प्लस Z2, साथ देना थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस सी को देखो बेटा, A का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, प्लस सी का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, प्लस आयोटा B का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, प्लस D का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ये लाइन तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो इसको, देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले टॉपिक डालोगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद में इसको नोट डाउन करोगे, मतलब एज इट इज ऐसे कैसे लिखोगे, और उसके बाद में लिखोगे ये एग्जांपल। देखो तुम्हारे किसी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर ये बात आ रही हो कि सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, ये सब तो अपन नॉर्मली यहाँ से भी समझ रहे हैं, तो बेटा पहले कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें धीरे धीरे सीखोगे ना, तभी अपने क्या होंगे, आगे चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो वहां पे एक साथ वो बर्डन नहीं है, इसलिए क्या थोड़ी थोड़ी डोज देनी पड़ती है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अभी से बताना पड़ेगा तुम्हारे को एक्स्ट्रा। तो उसके बाद में क्या होगा, जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये तो समझ में आ ही गया ना यार, ये ठीक है, जितना समझ में आया ठीक है, लेकिन ये तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया हो ना। बोले कैसे जोड़ेंगे ये, अगर मान लो तुम्हारे को डायरेक्टली बोल देता ना कि इन दोनों को ऐड करके दो, तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड करके दे देते, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, और 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। A प्लस सी का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 तो किस में ऐड होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 में ऐड होगा, और B प्लस डी का मतलब रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के। ये समझ में आ रहा है ना, इमेजनरी पार्ट किसको बोलते हैं और रियल पार्ट किसको बोलते हैं। तो ये एडिशन समझ में आ गया होगा, सम समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वही मान लेते हैं, वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D, और सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन, या फिर ऐसे लिख लेना, और डिफरेंस, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, सम्मिश्र संख्याओं का घटाव या अंतर, सम्मिश्र संख्याओं का घटाव या अंतर, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होते हैं, Z1 और Z2, जैसे Z1 इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा और Z2 इक्वल टू 10 माइनस 3 आयोटा। और क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, तो या तो डिफरेंस फाइंड करो आ जाता है, या फिर क्या आता है कि Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करो, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। तो Z1 और Z2 का जो डिफरेंस होगा ना, उसको कैसे लिखते हैं, Z1 माइनस Z2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z1 माइनस Z2 से। और Z1 क्या है, देखो 5 प्लस 2 आयोटा, और Z2 क्या है
10 माइनस 3 आयोटा। तो देखो क्या होगा, 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। तो देखो 5 माइनस 10 क्या होगा रियल रियल में, तो 5 माइनस 10 तो क्या हो गया माइनस 5, और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितने आयोटा 5 आयोटा। तो ये आंसर आ गया Z1 माइनस Z2। 5 माइनस 10 क्या हो गया माइनस 5, और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 आयोटा हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। 5 माइनस 10 क्या होगा माइनस 5, और 2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 आयोटा। Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है। देन डिफरेंस ऑफ Z1 एंड Z2 इज डिनोटेड बाई Z1 माइनस Z2। Z1 और Z2 का जो अंतर होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, Z1 माइनस Z2 से डिनोट करेंगे। और Z1 माइनस Z2 करोगे तो कहाँ पे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बेटा, यहाँ पे। आ गई मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो एक लाइन बढ़ा के लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब देखो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B माइनस C और माइनस प्लस माइनस आयोटा D। तो फिर देखो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस C, A में से तो C माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा B और माइनस डी, बी माइनस डी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बी माइनस डी। ये क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कर दो, प्लस आयोटा इमेजनरी में इमेजनरी माइनस कर दो, यहाँ तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। साइन कौन से चेंज होंगे, केवल ये दोनों साइन चेंज होंगे। वही तो किया अपन ने, देखो इन दोनों का माइनस करना था। इसका मतलब क्या हुआ, रियल में से तो रियल माइनस कर दो, मतलब 5 माइनस 10 क्या हुआ है माइनस 5 हो गया, और इमेजनरी में से इमेजनरी माइनस कर दो तो 2 में से माइनस करेंगे क्या इमेजनरी पार्ट क्या माइनस 3, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 तो क्या हो गया 5, तो 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा। आ गई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से तो कैसे करोगे, पहले टॉपिक डाल देना, उसके बाद में इसको नोट डाउन करो और उसके बाद में ये एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो समझो। ये रफ कर रहा हूं, क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। तो क्या लिखोगे, माना Z1 बराबर ये और Z2 बराबर ये, तब Z1 तथा Z2 का गुणा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसको डिनोट करते हैं बेटा Z1 इंटू Z2 से। किससे डिनोट करते हैं, Z1 इंटू Z2 से। बीच में डॉट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मली डिनोटेड नहीं करते इस तरीके से, ठीक है, लिखा हुआ मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली अपन क्या करेंगे Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई को Z1 इंटू Z2 इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा बढ़िया साइन है, ठीक है। इससे तो क्या करना है, Z1 गिवन है और Z2 दिया हुआ है, तो अब क्या करना है तुम्हारे को Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे, डॉट लगा देता हूं। Z1 का मतलब 5 प्लस 2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 माइनस 3 आयोटा से। 5 प्लस 2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 माइनस 3 आयोटा से। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे बचपन में मल्टीप्लाई करते थे ना, x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते थे, या फिर x प्लस वाई को x प्लस 10y से मल्टीप्लाई करते थे, सेम उसी तरीके से क्या करना है। देखो सबसे पहले 5 को लोगे, 5 को, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 5 10 या 50। उसके बाद में 5 को माइनस 3 आयोटा से करोगे तो माइनस 15 आयोटा, ठीक है। फिर 2 आयोटा को 10 से करोगे तो 20 आयोटा। आ रही है मेरी बात समझ में, 2 को 10 से करोगे तो 20 आयोटा, और फिर 2 आयोटा क्यों माइनस 3 आयोटा से करोगे तो देखो 2 3 जा 6 से, और आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर। क्या हुआ, 5 को 10 से करने पर 50, फिर 5 को 3 से करोगे तो 15 आयोटा, ठीक है, माइनस का। फिर 2 आयोटा को 10 से करोगे तो 20 आयोटा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर। अब कैसे सोल्व करना है, देखो 50 माइनस 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा और माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम लोग जानते हो -1 बता रखी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। साइड में लिख लेना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। तो 50 माइनस 15 आयोटा
+20 आयोटा और माइनस प्लस 6, ठीक है ना, 6 1 जा 6 हो गया। अब सोल्व कर दो, 50 + 6 क्या हो गया 56, ठीक है, और -15 आयोटा +20 आयोटा +5 आयोटा के इक्वल हो गया। 50 + 6 इक्वल टू 56 एंड -15 आयोटा +20 आयोटा इज इक्वल टू +5 आयोटा। ये समझ में आ गया। क्या करना है, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही होगा, बस ध्यान रखना है आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो देखो Z1 गिवन है a + आयोटा b और Z2 गिवन है c + आयोटा d। तो देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2, और ये क्या होगा देखो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 का मतलब a + आयोटा b इंटू Z2, Z2 का मतलब c + आयोटा d। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो ac, वही किया था मैंने, a को c से मल्टीप्लाई किया था, फिर a को d वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया था, फिर a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करोगे तो a d इंटू आयोटा, फिर आयोटा b को c से करोगे तो b c इंटू आयोटा, और फिर प्लस आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर b इंटू डी हो गया। आ गया समझ में। तो फिर AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया ना, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर -BD आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, AC - BD, ये दोनों बिना आयोटा वाले हैं, AC - BD और प्लस आयोटा कॉमन लोगे इन दोनों में तो क्या बचेगा, AD प्लस BC बचेगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये केवल एक अप्रोच है, ठीक है, इसको रटने मत लग जाना, इसको रटने लग जाओ कहीं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू AC - BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ऐसे नहीं, इसको समझना है केवल और केवल। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, एक बार नोट डाउन करो इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लो Z1 गिवन है और Z2 गिवन है, देन डिवीजन ऑफ Z1 बाई Z2, उसको डिनोट करते हैं Z1 अपॉन Z2 से। किससे डिनोट करते हैं, Z1 अपॉन Z2 से। क्या लिखा हुआ है, Z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c + आयोटा d। देन डिवीजन ऑफ Z1 बाई Z2, तब Z1 का Z2 से भाग, Z1 का Z2 से भाग, और उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, Z1 अपॉन Z2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z1 अपॉन Z2 से। और Z1 अपॉन Z2 देखो, Z1 अपॉन Z2, तो Z1 का मतलब a + आयोटा b और अपॉन में Z2 का मतलब क्या, c + आयोटा d। Z1 का मतलब a + आयोटा b और Z2 का मतलब क्या हो गया, c + आयोटा d। इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो देखो Z1 गिवन है और Z2 गिवन है, तो Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है। तो Z1 का मतलब क्या हो गया, 5 + 2 आयोटा, अपॉन में Z2 का मतलब 10 - 3 आयोटा। अब खुद ही सोचो आगे क्या करोगे। अगर ध्यान हो तो कल मैंने बताया था यहाँ पे अपॉन में आयोटा नहीं रहना चाहिए। अपॉन में आयोटा का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ -1, तो रूट में नंबर नहीं रहना चाहिए अपॉन में, ठीक है, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, कल भी बताया था। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 - 3 आयोटा है तो 10 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 5 + 2 आयोटा अपॉन 10 - 3 आयोटा इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो 10 + 3 आयोटा और अपॉन में भी 10 + 3 आयोटा से, ठीक है। अब क्या होगा, 5 + 2 आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा, 5 + 2 आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा 10 + 3 आयोटा से, और अपॉन में 10 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 10 + 3 आयोटा से। तो क्या होगा, a² - b², यहाँ तो a - b, a + b तो a² मतलब 10 का स्क्वायर, -b² मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। आ गई ये लाइन समझ में। उसके बाद देखो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करो, 5 को 10 से करने पर 50, फिर 5 को 3 आयोटा से करने पर 15 आयोटा, 2 आयोटा को 10 से करोगे तो 20 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से करोगे तो 2 3 = 6 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में 10 स्क्वायर होता है बेटा 100
-3 का स्क्वायर होता है 9, और फिर आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। उसके बाद यहां लिख रहा हूं, देखो 50 प्लस, इन दोनों को तो ऐड कर दो, 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है? 35 आयोटा। 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू 35 आयोटा, और 6 आयोटा स्क्वायर, तो इसको लिख रहा हूँ -6। समझने वाले समझ गए होंगे क्यों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? -6 हो गया, और अपॉन में 100 प्लस 9, प्लस 9 क्यों? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 50 माइनस 6 इक्वल टू 44 प्लस 35 आयोटा, और अपॉन में 100 प्लस 9 का मतलब होता है 109। तो इसको ऐसे लिखना, देखो 44 अपॉन 109 प्लस आयोटा 35 अपॉन 109। कैसे लिखोगे? 44 अपॉन 109 प्लस आयोटा 35 अपॉन 109। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इससे क्या हो गया? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग हो गए। ये रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो डिवाइड कोई मुश्किल नहीं है, करना क्या होता है, एक ही बात ध्यान रखनी है कि रेशनलाइजेशन करेंगे। अपॉन में आयोटा रहेगा तो उसका क्या करेंगे अपन? रेशनलाइजेशन करेंगे। मान लो अपॉन में आयोटा नहीं रहता, ठीक है ना, मान लो प्योरली रियल नंबर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसा था वैसा के वैसा छोड़ देते। तो यहाँ क्या करना है अपने को, जैसे Z1 अपॉन Z2 ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ? Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी अपॉन में C प्लस आयोटा डी। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ C प्लस आयोटा डी है तो C माइनस आयोटा डी, और अपॉन में भी C माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे आएगा, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू, पहले A को C से मल्टीप्लाई करने पर AC, फिर A को आयोटा डी से करोगे तो माइनस आयोटा AD, फिर आयोटा बी को सी से करोगे तो आयोटा BC, और आयोटा बी को आयोटा डी से करोगे तो ध्यान देना, देखो सबसे पहले प्लस माइनस है, माइनस आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसके कारण ये साइन कैसा? पॉजिटिव, और फिर बी को डी से करोगे तो BD। ये लाइन समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट कर दी। और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में तो A प्लस बी, A माइनस बी, तो A स्क्वायर मतलब C स्क्वायर प्लस से वो सॉरी माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा डी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद में Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC प्लस BD, तो एक साथ AC प्लस BD और प्लस आयोटा, AC प्लस BD और आयोटा कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पहले BC लिख रहा हूं, पॉजिटिव BC और माइनस AD अपॉन में C स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो वो प्लस हो जाएगा और D स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। लास्ट में क्या लिखना है? Z1 अपॉन Z2, इन दोनों को सेपरेट करना है। कैसे? AC प्लस BD के अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिखना है, प्लस आयोटा BC माइनस AD के अपॉन में भी क्या लिखना है? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिखना है। ठीक है, या तो ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी जो मैंने बोला था वो समझ में आ गया होगा। तो ये डिवीजन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से समझ में आएगा। ये जो एग्जांपल बताया मैंने यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन नोट डाउन जरूर करना है तुम लोगों को ये अच्छे से, ठीक है, और समझने की कोशिश भी करनी है। क्या किया यहाँ पे? क्या था? Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना था, तो ये Z1 अपॉन Z2 ये बस मल्टीप्लाई कर दो किससे? यहाँ 10 माइनस 3 आयोटा है तो 10 प्लस 3 आयोटा अपॉन 10 प्लस 3 आयोटा से कर दो, और उसके बाद में इसको सोल्व कर दो। लास्ट में इस तरीके से सेपरेट करते हुए इसको लिख देना। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपने कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कुछ एक प्रॉपर्टी है, एक तो मल्टीप्लाई के अंदर है, एक डिवीजन में है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? a प्लस आयोटा बी को a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? जैसे a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर एक फॉर्मूला पढ़ते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।